नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुखार आने के कॉमन कारण। बुखार क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करें, और या फिर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें, या फिर आपको कमेंट बॉक्स के नीचे लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करें। आपको पता लग जाएगा कि बुखार क्या होता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है, कब इसे हम बुखार मानते हैं। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं और अब बात करते हैं कि बुखार आने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है टाइफाइड होना, मलेरिया होना। इसके बाद होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नली से संबंधित कोई परेशानी होना, इन्फेक्शन होना। इसके बाद होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन होना, रेस्पिरेटरी यानी फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन होना, श्वास की नली से रिलेटेड इन्फेक्शन होना, गले से रिलेटेड इन्फेक्शन होना। आपकी जो ब्रेन, आपका जो दिमाग है, उसके कवरिंग जिसे मेनिंजिस कहते हैं, उसमें सूजन आने के कारण, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी बुखार आ सकता है। कई ऐसे रीजन होते हैं जो बिना पैथोलॉजिकल कंडीशन के भी बुखार आता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपका थर्मामीटर गलत है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा आ सकता है। अगर आप गर्म जगह पर बैठे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर आपने खाना खाया हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ सकता है। जो एक्जेला से टेम्परेचर लेते हैं, माउथ से टेम्परेचर लेते हैं, ये दोनों टेम्परेचर में थोड़ा अंतर आ सकता है, कम ज़्यादा 0.5 फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। तो ये हुई कुछ फीवर के बारे में बात। अब इसके कारण हमने समझे हैं। टाइफाइड यानी कि साल्मोनेला इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारी होती है, इसे हम टाइफाइड कहते हैं। और टाइफाइड हमेशा 1:80 अगर यहाँ तक पॉजिटिव आता है तो ऐसी कंडीशन में इसे हम टाइफाइड पॉजिटिव रिपोर्ट कहते हैं। मलेरिया 4 तरह के होते हैं, फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम, वाइबैक्स वगैरह। तो इनकी वजह से अगर इनमें से कोई सा भी है तो आपको, बच्चे को या आपको बुखार आ सकता है। ये इंटरमिटेंट फीवर या 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2-2 घंटे बाद, इनमें मलेरिया में अलग अलग टाइम होते हैं जो बुखार के होते हैं। हम एक नई वीडियो में समझेंगे, एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि चारों मलेरिया के बुखार में क्या अंतर होता है और बुखार कितने तरह के होते हैं, इंटरमिटेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। तो मलेरिया समझा, टाइफाइड समझा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नली से रिलेटेड अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, ये भी बुखार आने का बहुत कॉमन, बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर किसी को पेशाब में जलन है, पेशाब में पस आ रहा है, या फिर उसको किडनी से कोई रिलेटेड इन्फेक्शन है, ब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शन है, तब उसको बुखार आ सकता है। शरीर में कहीं सूजन हो रही हो, ऐसी कंडीशन में भी मरीज़ को बुखार आ सकता है। लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो मरीज को, तब भी उसको बुखार आ सकता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे डिहाइड्रेशन, मान लीजिए किसी को दस्त लग जाते हैं, तब भी मरीज को बुखार आ सकता है। इसके अलावा कई ऐसे कॉमन रीज़न हैं जो हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल जो कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन लक्षण हैं, ये भी हमने समझ लिया है। सिम्टम्स क्या होते हैं बुखार के? कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ठंड दे के बुखार आता है, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बिना ठंड के बुखार आता है, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बुखार आया 2 घंटे बाद फिर उतर। तो ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आज की वीडियो में हमने समझा बुखार कारण क्या है, लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये भी समझ लेते हैं। आमतौर पर आप PCM खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। जब भी आपका टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाता है, तब आपको कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए। अगर इससे नीचे है, यानी 100.4 फ़ारेनहाइट से नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे बुखार हम नहीं कहते हैं अगर 100.4 फ़ारेनहाइट से नीचे होगा। तो अगर लगता है कि शरीर थोड़ा गर्म हो रहा है, तो कोल्ड स्पंजिंग आप कर सकते हैं और बच्चों को भी करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।